तो चलिए बच्चों, मैं मारुति नंदन मिश्रा। इससे पहले आप लोग को पहले पाठ में 3 भाग पढ़ाया जा चुका है। आज अंतिम भाग है चौथा। इसके बाद से आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर और सारांश आपको नोटबुक के लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, ध्यान से देखते हैं। राष्ट्रध्वज सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। यानी सभी राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सबसे अधिक महत्व होता है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयं ध्वजो भवति। सभी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। तद्देशवासिनो जना नरा नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति। यानी उस देश के रहने वाले लोग नर नारी अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान अपने प्राणों की बलि देकर भी करते हैं या अपने प्राणों की आहुति देकर भी इसके सम्मान की रक्षा करते हैं। 3 त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्र अंकितो अस्माकं राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्देन विश्वे विश्रुतो विद्यते। अर्थात 3 रंगों के मध्य में स्थित अशोक चक्र हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्द से इस पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सर्वाधिक महत्व होता है। सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का अपना एक ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है। उस देश के लोग नर और नारी अपने राष्ट्र ध्वज के सम्मान एवं उसकी रक्षा के लिए प्राणों की बलि भी दे देते हैं। 3 रंगों के मध्य में अंकित अशोक चक्र हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगा शब्द से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पैरा पे। तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि ध्वजस्य अधोभाग हरित वर्णात्मक सुख समृद्धि विकासानां सूचक, मध्य भागे श्वेत वर्ण ज्ञान सौहार्द सदाशय आदि सद्गुणानां द्योतकः, ऊर्ध्व भागे च स्थित गैरिक वर्ण त्यागस्य शौर्यस्य च बोधक। तो पहले तो कहा कि 3 रंगों के मध्य में स्थित अशोक चक्र हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगा शब्द से इस पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इसके बाद कह रहा है कि ध्वज के नीचे स्थित हरा रंग सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। मध्य भाग में स्थित श्वेत वर्ण ज्ञान सौहार्द और सदाशयता जैसे सद्गुणों का सूचक है। सबसे ऊपर में स्थित केसरिया रंग त्याग और शौर्य का प्रतीक है। इसके आगे कह रहा है ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्ये अवस्थितम अशोक चक्रम धर्मस्य सत्यस्य अहिंसायाः च प्रत्यायकम। अर्थात कह रहा है कि ध्वज के मध्य भाग में स्थित श्वेत वर्ण के मध्य में स्थित, अर्थात देखिएगा, कह रहा है ध्वज के मध्य भाग में स्थित श्वेत वर्ण के मध्य स्थित अशोक चक्र धर्म सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। चक्रे 24 शलाका पृथगपि चक्रमूले एकत्र संबद्धा भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु शतस्वपि भारतम एकम राष्ट्रम इति द्योतयन्ति। कह रहा है कि इस चक्र में 24 शलाकाओं के, अर्थात इस चक्र में 24 तीलियों के अलग अलग होने पर भी यह एक चक्र के मूल से जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार भारत में अनेकों भाषा धर्म जाति वर्ण के होने पर भी भारत एक राष्ट्र है, यह ऐसा संदेश देता है। तो फिर से बच्चों देख लेते हैं एक बार। ध्वज के नीचे स्थित हरा रंग सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। मध्य भाग में स्थित श्वेत वर्ण ज्ञान सौहार्द और सदाशयता आदि सद्गुणों का सूचक है। ऊपर भाग में स्थित केसरिया रंग त्याग और शौर्य का प्रतीक है। ध्वज के मध्य भाग के श्वेत वर्ण के मध्य में स्थित अशोक चक्र धर्म सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। इस चक्र में 24 शलाकाओं के अलग अलग होने पर भी यह एक चक्र के मूल से जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार भारत में अनेक भाषा धर्म जाति वर्ण के लोगों के होने पर भी भारत एक राष्ट्र है, यह इस बात का संदेश देता है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आगे नेक्स्ट पैरा।
तो देखिए बच्चों, आगे कह रहा है राष्ट्र ध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्य, यानी राष्ट्र ध्वज निश्चित विस्तार में होना चाहिए। ऐसा सदा स्वच्छो अविकृत वर्ण तिष्ठेत, अर्थात यह सदा साफ सुथरा एवं अभद्र दिखने वाला रंग का नहीं होना चाहिए। जीर्ण पुराना, जीर्ण शीर्णो विदीर्णो वा ध्वजो ना उपयोग योग्य, पुराना या फटा हुआ ध्वज उपयोग के योग्य नहीं होता है। समुच्छ्रियमाण ध्वजो स्तंग गते शूरे सम अवतारे सुरक्षित संरक्षितव्य, यानी सूर्य के अस्त होने पर अर्थात सूर्य के चले जाने पर, सूर्य के अस्त हो जाने पर फहराते हुए ध्वज को उतार कर क्या कर लेना चाहिए, सुरक्षित रख लेना चाहिए। राष्ट्रीय शोक अवसरे ध्वजो अर्धमुक्षीयते, यानी राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वज को आधा झुका लिया जाता है। इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकानि अस्माकं स्वातंत्र्यस्य प्रत्ययकानि, इस प्रकार ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता के विश्वास दिलाते हैं या हमारी स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। समादृतव्यानि, ये आदर के योग्य तो है ही, तू संतेव प्राणपणय रक्षितव्यानि च, और ये प्राणपण से रक्षा करने के योग्य भी हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से इसको सरसरी निगाह से देख लेते हैं। कह रहा है राष्ट्र ध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यम, या राष्ट्र ध्वज एक निश्चित विस्तार का होना चाहिए। यह सदा स्वच्छ एवं अभद्र दिखने वाले रंग का नहीं होना चाहिए। पुराना फटा हुआ ध्वज उपयोग के योग्य नहीं होता है। शाम फहराते हुए सूर्य को शाम के समय अर्थात सूर्य के अस्त होने पर ध्वज को सुरक्षित उतार कर रख लेना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वज को आधा झुकाया जाता है। इस प्रकार ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, इनका सम्मान तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ यह प्राणपण से रक्षा करने के योग्य भी हैं। अथवा ऐसा भी कहा जा सकता है कि इनका सम्मान तो करना ही चाहिए, इसके साथ ही साथ अपने राष्ट्र ध्वज अपने मातृभूमि के मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की बलि देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो बच्चों, आज ये हमारा चैप्टर पहला अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकानि खत्म हो गया। अब इस पाठ में जो भी प्रश्नोत्तर हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उनको याद करना है, और वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर जो भी दिया जाएगा उनको नोटबुक में लिख लेना है। इसके साथ ही साथ आपको सारांश भी दिया जाएगा, वो भी लिखना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में आपको खबर हो। चलिए, थैंक यू।